अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसका दूसरा नाम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स भी है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट फाई बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R to S, then the mapping from R by a kernel phi to phi R is an isomorphism। बेसिकली हम इसमें प्रूव करने के लिए बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि R by kernel phi is isomorphism phi R। स्टेटमेंट को समझने के लिए हमारे पास दो रिंग्स हैं। एक रिंग हमने रखी है R और दूसरी रिंग हमारे पास है S। तो यहाँ हमारे पास एक मैपिंग है फाई जो कि रिंग आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी। प्रूफ के लिए हमने दरअसल ये प्रूव करना है R बाय कर्नल फाई इज़ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ फाई R। तो इस के लिए हम रिंग R में एक एलिमेंट लेंगे हम X। जैसे हम यहाँ पे X लेंगे, हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे X प्लस के, क्योंकि ये एक कोशेंट ग्रुप का एलिमेंट है और ये बिलोंग करता है R बाई के, और कर्नल फाई को हमने K रख लिया। ओके, जैसे भी हम रिंग R का कोई एलिमेंट लेंगे, हमारे पास एक R बाई के में भी एक एलिमेंट मिल जाएगा। अगर हम R में एक Y एलिमेंट लेते हैं तो R बाई के में Y प्लस के हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, अब अगर हम इमेजेस की बात करें तो अगर हम एक X एलिमेंट लेते हैं R में, तो ये मैपिंग जो फाई शो कर रही है, यहाँ इसका रिंग एस में इसकी इमेज बनेगी फाई एक्स। और अगर हम एक कोई और एलिमेंट जैसे कि P है वो लेते हैं, तो यहाँ मैपिंग बन रही है फाई, तो एस रिंग में जाके इसकी जो इमेज बनेगी वो फाई आर कहलाएगी। दोबारा रिपीट करने के लिए मैं बताने लगा हूँ कि अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं आर में, रिंग आर में एक्स, तो वो एस के साथ, रिंग एस के साथ मैपिंग जो बनाएगा वो फाई एक्स कहलाएगा। और सेम एज इट इज़ अगर हम मैपिंग करना चाहते हैं आर बाई के, यानी कि आर बाई कर्नल फाई के लिहाज से, तो इसमें जो एक्स प्लस के है एलिमेंट, ये हम मैपिंग साई लेंगे और यहाँ रिंग एस के साथ इसको मैप करवाएंगे। चलें अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने के लिए हमने ये शो करना होगा कि जो मैपिंग हमने बनाई है साई आर बाई के, ये मैप कर रहा है फाई आर पे, और इसी तरह साई एक्स प्लस के जो है ये फाई एक्स के साथ मैप करेगा, और फॉर ऑल एक्स मेंबर है आर का। तो इसके लिए हमने ये दिखाना होगा कि ये वेल डिफ़ाइन है और इस मैपिंग को हमने आइसोमॉर्फिज्म शो करना है। और रिंग आइसोमॉर्फिज्म वेल डिफाइन और ऑन टू फंक्शन हमने इसको साबित करना है। तो सबसे पहले हम इसको वेल डिफाइन साबित करते हैं। तो डोमेन के दो एलिमेंट लें, एक्स प्लस के, वाई प्लस के, और ये शो करना है कि हमारे पास दोनों की इमेज जो सेम है। हमने सबसे पहले लिया एक्स प्लस के इज इक्वल टू वाई प्लस के, तो हम कह सकते हैं इम्प्लॉइज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू के, और this will imply phi x minus y is equal to 0 of range। सेम एज इट इज़ अगर ये कोई एलिमेंट कर्नल में हो तो मैप 0 पे कर रहा है, 0 डैश इसलिए हमने लिया। और फाई क्या है हमारा, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, तो हम इसको लिख सकते हैं फाई एक्स माइनस फाई वाई इज इक्वल टू 0 डैश।
इसकी रीज़न ये है कि फाई इज़ अ रिंग। सेम एज इट इज़ अगर हम इसको रिपीट करना चाहें दोबारा तो हम कह सकते हैं कि फाई एक्स इज़ इक्वल टू फाई वाई। तो हम ये फाई मैपिंग के लिहाज से इसको प्रूव किया। अब हम साई के लिहाज से देखते हैं। तो साई एक्स फाई एक्स को अब हम साई एक्स प्लस के और इज़ इक्वल टू साई वाई प्लस के लिख सकते क्योंकि ये इसी की इमेजेस हैं। ओके, से साबित हुआ कि ये एक वेल डिफाइन है और यहाँ से हम इसको वन वन शो कर सकते हैं। वन वन में क्या करते हैं, दो इमेजेस को इक्वल लेते हैं और ये शो करते हैं कि उनके एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। दो इमेजेस इक्वल हैं, देखें इससे वापस रिटर्न हम देख सकते हैं, ये स्टेप आ सकता है और अगेन इससे ये और लास्ट पे आके हम प्रूव कर सकते हैं x प्लस के इज इक्वल टू वन प्लस के। इफ़ एंड ओनली इफ का ये मतलब होता है कि अगर ये वेल डिफाइंड है तो इट्स मीन ये वन वन फंक्शन भी है। अब हम बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए फाई इज़ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म हम दो प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेगी। तो पहली प्रॉपर्टी है फाई ऑफ एक्स प्लस के प्लस वाई प्लस के। इसको हमने शो करना है इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस के प्लस फाई वाई प्लस के। अब इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ साई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस के। और इसको हम अब जो फर्स्ट डिफाइन था इसमें डिफाइन में हमने देखा, तो इसको हम फाई से ले सकते हैं फाई एक्स प्लस वाई और इसको हम राइट कर सकते हैं फाई एक्स प्लस के प्लस साई वाई प्लस के। ये बाय मिस्टेक हो गया, साई इधर आना है। अब दूसरा पार्ट इसका देखें, हमने अब प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के लिहाज से देखना है। तो साई एक्स प्लस के इंटू वाई प्लस के, इसको इक्वल प्रूव करना है कि साई एक्स प्लस के इंटू साई वाई प्लस के इक्वल। इसको हम रिटर्न में इस तरह लिख सकते हैं कि साई एक्स प्लस के साई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस के। और इसको हम राइट कर सकते हैं फाई इंटू एक्स वाई। और अगर सेपरेट इसको लिखना चाहे प्रोडक्ट फॉर्म में तो फाई एक्स इंटू फाई वाई लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो फाई है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। उसके बाद इसी को अगर हम लिखना चाहें साई में तो साई इंटू एक्स प्लस के साई इंटू वाई प्लस के इक्वल राइट कर सकते हैं। जहाँ हमने जो चीज़ें प्रूव की हैं वो वेल डिफाइन है, वन वन है और फाइव आर रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब हमने इसको प्रूव करना है साइज ऑन टू फंक्शन। इसमें हम कोड मेन के अंदर एक एलिमेंट लेंगे z, ये z, और हम यहाँ से ये शो करेंगे इसके जो डोमेन में एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है जिसकी वो इमेज है। तो चलें लेट करते हैं, लेट z बिलोंग्स टू फाई आर। और हम कह सकते हैं फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है और ये मैपिंग है आर से फाई एस तक। जैसे ही हम एक z लेंगे तो हमें आर में भी एक एलिमेंट मिलेगा जो इसकी इमेज होगा। लेट इट इज़ द एलिमेंट ऑफ p। सो देन देयर एग्जिस्ट p बिलोंग्स टू r such that phi p इज इक्वल टू z। अब हमने जो मैपिंग करवाई थी साई, हम देख सकते हैं कि जो साई इंटू पी प्लस के है वो जी के इक्वल आएगा। इधर हम कह सकते हैं एन एलिमेंट पी प्लस के बिलोंग्स टू आर ओवर आर के सच डैट साई इंटू पी प्लस के इज इक्वल टू जी साइज ऑन टू। यहाँ प्रूव कर दिया हमने कि साई ऑन टू है। सो
जो हम प्रूव करना चाह रहे थे वो प्रूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं साई एक वेल डिफाइंड वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। आर बाय के इज आइसोमॉर्फिज्म आर 5 by R, hence proved. Thanks.